है। इस प्लेटफॉर्म से भी हम दरख्वास्त करते हैं तमाम देखने वालों से, तमाम पाकिस्तान के अवाम से कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन पास ऑन करने से पहले या फॉरवर्ड करने से पहले उसकी तस्दीक ज़रूर कर ले, क्योंकि बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन है इन हालात में। तो फेक न्यूज़, इन सारी चीज़ों से बचा जाए। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शाहज़ेब खानज़ादा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस नशियात में। शाहज़ेब, एक तो ये बताइएगा कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है इन क्रूशल टाइम्स में, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन, कोई भी डिसइंफॉर्मेशन आगे ना फैलाई जाए, तस्दीक कर ली जाए उसकी किसी मुस्तनद इदारे से। और दूसरी बात ये कि जिस नहज तक हालात पहुँच चुके हैं, आज ड्रोन अटैक्स मुतादिद किए गए जिनको न्यूट्रलाइज भी किया गया पाकिस्तान के फोर्सेस की जानिब से, अब पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई कहा जा रहा है कि नागुज़ीर हो चुकी है। किस नौयत की कार्रवाई हो सकती है, क्या एक्सपेक्ट किया जाए? देखिए, ज़ाहिर जो कल हालात वाक़यात हुए थे उसके बाद भी हमने ये रिपोर्ट किया था कि गम गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अस्करी ज़रा यही बता रहे हैं कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अब ये एक और एक्ट ऑफ वॉर है भारत की तरफ से कि इतने सारे ड्रोन्स पाकिस्तान की टेरिटरी में आए हैं, मगर साथ साथ ये एक ट्रैप भी है। देखिए, कल अगर आप इंडियन मीडिया को मॉनिटर करें, 24 घंटों के अंदर अंदर ज़बान बार बार बदली, लहजा बार बार बदला, और ख़ुद इंडियन हुकूमत का भी। पहले उन्होंने इस बात को रिपोर्ट करना शुरू किया कि जी हमारा ऑपरेशन बड़ा ज़बरदस्त कामयाब हो गया है, हमने टेररिस्ट को वहाँ पर टारगेट कर लिया है। इक्का दुक्का चैनल्स ने जब ये रिपोर्ट कर दिया, उनके रिपोर्टर्स ने मकबूजा कश्मीर से और दीगर इलाकों से, भटिंडा से, कि जी जहाज़ गिरे हैं, जहाज़ गिरने की आवाज़ें आई हैं, तो पहले नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि ये पाकिस्तानी जहाज़ हो सकते हैं। मगर ज़ाहिर है जब गिरे इंडियन टेरिटरी में थे या फिर मकबूजा कश्मीर में थे तो सवाल यही उठा कि अगर पाकिस्तान के हैं तो दिखा दो। नहीं दिखा सकते थे तो इंडिया के मीडिया में यह खबर दबा दी गई, मगर बैनुल-अक़वामी मीडिया ने उठा ली। जब बैनुल-अक़वामी मीडिया ने उठा ली कि रफ़ाल गिरा है, फ्रांस की इंटेलिजेंस ने कन्फर्म कर दिया, तो आपको एक लैंग्वेज बदलती हुई नजर आती है भारत में, क्योंकि अब यह खबर छुप नहीं सकती थी। तो और ये अचानक एक नैरेटिव बदला कि जी अब हम ऑपरेशन 2.0 करेंगे, सिंदूर 2.0 करेंगे, जिसका नाम दिया गया था। हालांकि उससे पहले खबर ये थी कि जी दोल साहब ने दुनिया के अमेरिका से, चाइना से, सऊदी अरब से, दीगर ममालिक से, रशिया से बात की है कि हम एस्केलेशन नहीं करेंगे, हम यहाँ से मजीद एस्केलेशन नहीं चाहते। यानी कि विक्ट्री क्लेम करके वो फर्दर एस्केलेशन ना करने का कह रहे थे कि जी अब हमारी तरफ से बस हो गया है। रात को खबरें उड़ाई जाती हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अमृतसर में कुछ किया जा रहा है, इसके अलावा दीगर इलाकों में किया जा रहा है। अगेन सवाल उठता है, पाकिस्तान में अगर आपने किया है, पाकिस्तान ड्रोन दिखा रहा है, अगर पाकिस्तान ने किया था तो आप भी दिखा दें कि पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या इक्विपमेंट आया था जो कि भारत ने मार गिराया है। तो भारत इस वक्त दो चीज़ें कर रहा है। एक तो ये बैनुल-अक़वामी मीडिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम अग्रेशन नहीं कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और अपने मीडिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है और अपने अवाम को कि हम पाकिस्तान के ऊपर एक और ऑपरेशन कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, ताकि जो रफाल जेट का गिरना है, या 3 तैयारे तो खुद अब भारतीय मीडिया और या भारतीय ऑफिशियल्स ने मान लिया उनका गिरना है, हेडलाइन में ये बात ना हो, बल्कि ये बात हो कि नरेंद्र मोदी बहुत अग्रेसिव हैं। देखें, इसमें एक ट्रैप भी है। जब आप ड्रोन के जरिए हमला करते हैं तो उसमें यह है कि अब आपके जब 3, 4, 5 जहाज़ गिर गए हैं तो आप तैयार नहीं हैं कि अपनी एयरफोर्स को भेजें। जब आप ड्रोन के जरिए भेजते हैं तो हम अस्करी ज़रा ये बता रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजी इवैल्यूएट की गई कल और आज सुबह कि जो ड्रोन आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स रिस्पॉन्ड करे, और अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स रिस्पॉन्ड करे तो उन्हें मौका मिले कि किसी भी तरीके से अगर पाकिस्तान ने उनके तैयारे मार गिराए हैं तो वो भी एक आध पाकिस्तान का तैयारा मार गिराएं, और एक नरेंद्र मोदी के पास एक ट्रॉफी हो दिखाने के लिए कि हमने पाकिस्तान का तैयारा मार गिराया है। तो ये सूरत हाल जहां पाकिस्तान की तरफ से एक रिस्पॉन्स की बात हो रही है, वहां एक ट्रैप को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि हमें अपनी टाइमिंग को अलाइन नहीं करना है उनकी टाइमिंग के साथ कि वो क्या चाह रहे हैं, हमने वो नहीं कर देना है। तो अगर एक ट्रैप है तो उस ट्रैप में नहीं आना है। वो चाहते हैं कि उनका अगर तैयारा मार गिराया है, बैनुल-अक़वामी हेडलाइंस लग गई हैं, अग्रेसर इंडिया नज़र आ रहा है, पाकिस्तान की तरफ से मैच्योर रिस्पॉन्स मुसलसल आया है, तो वो बैनुल-अक़वामी मीडिया को सेटिस्फाई करना चाहते हैं बात कह के कि हमारे ऊपर तो पाकिस्तान ने रात को हमले किए हैं और इतने सारे शहरों में किए हैं, एविडेंस इस बात की कोई नहीं है। फिर अपनी आवाम को सेटिस्फाई करना चाहते हैं ये बात कह के कि हमने भी पाकिस्तान के तैयारे मार गिराए हैं जिसका एविडेंस कोई नहीं है। मगर ज़ाहिर है ये सवाल ज़रूर उठता है कि उनके ड्रोन आए, पाकिस्तान में इतनी अंदर तक आए, कराची तक ड्रोन्स का आ जाना, पिंडी तक आ जाना, अटक लाहौर में आ जाना, सवाल उठता है कि रिस्पांस टाइम हमारा क्या था, कैसे आ गए वो इतने अंदर तक। और जाहिर है इस पर एक गम गुस्सा पाया जाता है, सिक्योरिटी इदारों में भी पाया जाता है। जो सिद्धार्थ बता रहे थे वो यही कि एक तो इसके अलावा जो मैंने भी इन्फॉर्मेशन हासिल की है वो ये कि ट्रैप था। अगर पाकिस्तान फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड कर सकता था, एयरफोर्स के जरिए उनको मार गिराया जाता, मगर ये एक ट्रैप हो सकता था जिसमें भारत इसके लिए तैयार होता कि वो हमारे जहाज़ों पर हमला करे और एक ट्रॉफी क्लेम करे। और शाहज़ेब, जिस तरह कहीं ना कहीं आवाम में एक पैनिक भी है, ऑब्वियसली मुख्तलिफ शहरों में जब इस तरह का छोटे से छोटा ड्रोन भी हो, लेकिन नुकसान बेशक ना हो, लेकिन आवाम में एक पैनिक पाई जाती है। इसको लेकर जिस तरह आप भी ये बात करें कि
इस्लामाबाद पिंडी मीर साहब ने जिस तरह बात की कि वहाँ का एक डिस्टेंस है, लेकिन कराची तक आ जाना, मलीर तक आ जाना, ये एक तशवीशनाक बात है। ड्रोन दोबारा ना आए, इस पर क्या हिकमत अमली अपनाई जा सकती है पाकिस्तान की जानिब? देखिए जी, ज़रा अलर्ट पर हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि अब से कुछ देर पहले जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से गुफ्तगू में ये बात कही है कि अब हम यहाँ से एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। ये कल पहला इन्होंने जब पाकिस्तान पर हमले करने के बाद पहले इनके अजीत दोल साहब ने, इनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने दुनिया को बताया कि हम यहाँ से एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। फिर खबर दबा दी गई कि उनके जहाज़ गिर गए हैं, फिर खबर आ गई कि जहाज़ उनके नहीं गिरे हैं। तो फिर मजीद आज पाकिस्तान पर ड्रोन्स के जरिए कार्रवाई की गई और अब इस कार्रवाई के बाद दोबारा ये कह रहे हैं जयशंकर साहब कि हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो पाकिस्तान को एक तो जाहिर है दुनिया को प्रॉपर्ली इंगेज करके, जो कि अभी तक किया हुआ है, सारी सूरत हाल से आगाह करना चाहिए। पाकिस्तान ने रात को कोई अग्रेशन नहीं किया, ये बात पाकिस्तान को बारहा बतानी चाहिए, क्योंकि भारत ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। और मैं बार बार कहूँगा कि ट्रैप में नहीं आना चाहिए। वज़ीर आज़म मोदी खुद एक ऐसे नैरेटिव ट्रैप में आए जो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से भारत में बिल्ड किया था, भारतीय मीडिया में बिल्ड किया गया था कि घुस के मारेंगे, पाकिस्तान तो रिस्पॉन्ड कर ही नहीं सकता है, रफाल तैयार है हमारे पास आ गए हैं। जब आप ये ट्रैप क्रिएट करते हैं, खुद उसमें आ जाते हैं कि वहाँ से दबाव बढ़ा कि इतना कमज़ोर है पाकिस्तान, रफाल इतने ज़बरदस्त तैयारे हैं तो करें ना हमला। हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्हें हमला करना पड़ा और उसके जवाब में अपने तैयारे खोने पड़े। ये एक और ट्रैप हो सकता है जिसमें वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स रिस्पॉन्ड करे। अगर हमारे पास अब ये खबर मौजूद और बैनुल-अक़वामी मीडिया में हेडलाइंस लग गई कि भारतीय तैयारे, रफाल तैयारा जो आज तक किसी बैटलफील्ड में नहीं मारा गया, भारत के पास आता है, पाकिस्तान उसे मार गिराता है, तो उनके पास भी कुछ बताने को हो